Welcome to all. In my today class we will discuss about class 8 subject SST lesson 7 women caste and reforms. फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे इसका। ब्रह्म समाज वाज वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। यह एक धार्मिक आंदोलन है इंडिया का। स्टार्टेड बाय राजा राममोहन राय एंड देवेंद्रनाथ टैगोर ऑन 20 अगस्त 1828। ऑब्जेक्टिव दी वर्शिप ऑफ इटर्नल गॉड, मतलब कि जिसका कोई स्वरूप नहीं, ऐसे गुरु की पूजा करना या भगवान की पूजा करना। नेक्स्ट, वे समाज स्टार्ट इन मद्रास चेन्नई 1864। दी वेद समाज वाज वेरी फेमस स्टार्टेड बाय केशव चंद्रा, मतलब कि ये केशव चंद्रा के द्वारा स्टार्ट किया गया था उस टाइम। कब? 1864। अब इंस्पायर्ड किससे था? ब्रह्म समाज से इंस्पायर्ड था। इसका ऑब्जेक्टिव था इट वर्क टू एब्लिश कास्ट प्रमोट, कास्ट प्रमोट के लिए ये वर्क करता था। नेक्स्ट, आर्य समाज स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। ऑब्जेक्टिव दी वर्शिप ऑफ एक्सट्रीम गॉड, मतलब कि जिसका कोई स्वरूप होता है। फर्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज वाज ए सोशल रिफॉर्म स्टार्ट बाय ज्योतिराव फुले इन पुणे। कहाँ किया गया? ज्योतिराव राव द्वारा पुणे में किया गया था 24 सितंबर 1873। ओके। ऑब्जेक्टिव एजुकेशन प्रमोट या एजुकेशन प्रोवाइड कह सकते हैं, सॉरी, एजुकेशन प्रोवाइड टू वुमेन। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन प्रोवाइड टू पुअर पीपल। नेक्स्ट, सोशल राइट्स यानी सामाजिक अधिकार लोगों को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन चेंजिंग दी लिव्स ऑफ वुमेन, मतलब कि रहने का तरीका कैसे चेंज हुआ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन चेंजिंग दी लिव्स ऑफ वुमेन, मतलब कि महिलाओं की लाइफ कैसे चेंज की, कौन कौन से मतलब अधिकार बनाएगी उनके लिए। आंसर, इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ वुमेन्स वाज ए मेन इशू फॉर द रिफॉर्म्स। फर्स्ट है बैनिंग सती। दी इंसिडेंट हिंदू प्रैक्टिस ऑफ ए विडो इमोल्टिंग हर सेल्फ ऑन हर हस्बैंड डेथ। देखिए कि पहले क्या करते थे कि जब उनका पति मर जाता था किसी स्त्री का, उसको उसके साथ ही जिंदा ही जला देते थे। कंपैरिजन मतलब स्टार्टेड बाय राजा राममोहन राय ऑन 1829, यानी कि किसने इस पर रोक लगाई? राजा राममोहन राय ने। ऑब्जेक्टिव रिमूव सती प्रथा। ओके। विडो रीमैरिज, मतलब कि विधवा का पुनर्विवाह। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पासड ऑन 16 जुलाई 1856 स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी, पास बाय लॉर्ड कैनिंग। ओके। नेक्स्ट, एजुकेशन फॉर गर्ल्स द रिफॉर्म्स एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ये नेक्स्ट पॉइंट है। दैट पीरियड वांटेड स्टार्टेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एजुकेशन प्रोवाइड टू वुमेन्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे एजुकेशन प्रोवाइड गर्ल। नेक्स्ट राइट्स बाय ईश्वर विद्यासागर। और वुमेन ऑथर्स, ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत फ्लैट दैट हिंदुज़म वाज ऑप्रेसिव टूवर्ड्स वुमेन्स। ओके। नेक्स्ट है लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, मतलब कि लॉ मतलब कि कम उम्र में शादी। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आल्सो कॉल्ड दी शारदा एक्ट, इसको क्या कहते हैं? शारदा एक्ट कहते हैं। दिस एक्ट डिफाइन ए मेल चाइल्ड एज 21 ईयर एंड ए फीमेल चाइल्ड एज 18 ईयर, मतलब कि जो पुरुष हैं उनकी 21 होनी चाहिए शादी के लिए उम्र, और महिलाओं की कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म? आंसर, राजा राममोहन राय क्वाइटेड द इंसिडेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट टू क्रिटिसाइज द एज, यहाँ अपने कह सकते हैं कास्ट, एज की जगह यहाँ कास्ट आएगा, सॉरी, सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिमांडेड फॉर इक्वालिटी एंड आंसर, डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस आर made by individual groups and movements. Objective, don't
डिस्क्रिमिनेशन। इसका नेक्स्ट, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स। The non-Brahman movement started in the early 20th century, started by E.V. Ramaswamy. रामास्वामी तक याद रखना है आपको। Objected don't discriminations. Next point, explain fight against untouchability. Untouchability can be discussed in our society by small means. We should treat everyone equally एंड रिस्पेक्ट एवरीवन। मतलब कि छूत ये समाज का बहुत ही मतलब पहले चलता था कि जो नीच जाति के होते थे उनको अपने घर का कोई मान नहीं दिया जाता था। ये सारा छुआछूत के अंतर्गत आता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि गॉड ने सभी को बराबर बनाया है। व्हेन सन इज राइसिस इट्स राइसिस फॉर एवरीबॉडी, यानी सूर्य सबके लिए बराबर उगता है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा गरीब या अमीर नहीं होता। उसी तरीके से हमें सभी को बराबर मानना चाहिए। इसी बात को फॉलो करते हुए भीमराव अंबेडकर वाज एन इंडियन जस्टिस एंड सोशल वर्कर्स एंड पॉलिटिकल हेड। भीमराव अंबेडकर वाज कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। रोल, रिमूव डिस्क्रिमिनेशंस, रिमूव अनटचेबिलिटी। दूसरा, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले वाज वन ऑफ मोस्ट, यहाँ लिखना मोस्ट द लो कास्ट लीडर्स, मतलब कि ये बहुत ही नीची जात के लीडर बने थे। इतना याद रखना है आपको। और इन्होंने काम क्या किया, रिमूव डिस्क्रिमिनेशन एंड रिमूव अनटचेबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।